भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के सीनेट हॉल में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने पेंशन से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर पेंशनर संघर्ष मंच के शिष्टमंडल से संवाद किया। संवाद के दौरान पेंशन कर्मचारियों ने कहा कि आए दिन तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में ही पेंशन उत्पन्न होते हैं, जिससे 2700 पेंशन कर्मधारियों के परिवार के साथ आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाती है। वहीं करीब 5 महीनों से पेंशन भुगतान नहीं होने से करीब 2700 पेंशन कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सरकार द्वारा भुगतान के बावजूद पेंशनर कर्मचारियों के साथ अनदेखी किया जाता है, जिससे हम सभी पेंशनर कर्मचारियों को आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। इसलिए पेंशनर संघर्ष मंच के शिष्टमंडल ने विश्वविद्यालय अधिकारियों से असमय पेंशन भुगतान करने की मांग की है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पेंशनरों का फरवरी माह से लेकर के मई माह तक का पेंशन रुका हुआ था और ये कहा जा रहा था कि सरकार से अनुदान नहीं आई है। अचानक मार्च से मई तक का अनुदान आ गया और उस पत्र में साफ लिखा जाता है कि अनुदान की राशि एक मुश्त निकासी की अनुमति दे दी गई है। हमारे साथ सैलरी भी रुके हुए थे। जब तक सैलरी रुके हुए थे हम लोग धैर्य रखे हुए थे। अचानक सैलरी पेमेंट हो गया, हमारा पेमेंट आज तक कहा जा रहा है कि नहीं मिला है। इसी पर आज पेंशनर संघर्ष मंच के बैनर तले हम लोग यहाँ सवाल पूछने आए कि हमारे पेंशन का क्या हुआ। अधिकारियों ने अपनी बातें रखी, लेकिन हमने ये बातें रखी कि आखिर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए ही ऐसा क्यों होता है और ये 2025 से सिलसिला चल रहा है। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा जिस दिन यहाँ योगदान दिए तो हम लोग शिष्टाचार भेंट में, चूंकि पूर्व कुलपति जवाहरलाल के समय में लगातार हम लोग आंदोलन पे महीनों थे, तो इन्होंने आने के साथ हम लोगों को सूचना दी। हम लोग आके मिले तो इन्होंने साफ कह दिया कि हमारे कार्यकाल में अब दरी पर नहीं बैठते होंगे। दुर्भाग्य ऐसा है कि उनके आने के बाद हम लगातार दरी पर ही बैठने के हालात में बनते चले जा रहे हैं और उसी का एक सिलसिला आज था। हमारी मांग है कि हमें फरवरी से लेके मई तक का पेंशन का भुगतान किया जाए और हमने आज जो ज्ञापन दिया है कुलपति को संबोधित और वही पत्र एफओ और रजिस्ट्रार को भी मैंने दिया, उसी के तहत आज अभी शिष्टमंडल से वार्ता भी हुई। वार्ता में रजिस्ट्रार प्रोफेसर आशीष पूर्वे जी थे, वित्त पदाधिकारी श्री प्रसाद थे और ये सामर्थ्य पोर्टल के प्रभारी एएन सहाय थे। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि ये हर महीने हर वर्ष जो दिसंबर से हम लोगों का पेंशन का अनुदान रुक जाता है और सिर्फ भागलपुर विश्वविद्यालय का रुकता है, वो 25 में भी हुआ, 26 में भी हुआ, आगे 27 में ना हो, इसके लिए आपने क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिया? तो उन्होंने आश्वस्त किया है ऐसा नहीं होगा और हम जल्द से जल्द आपको पेमेंट कराएंगे। आज का जो 3 सूत्री मांगों पर हम बातचीत इनसे करने आए, वो पहला था कि आप 25 वर्ष 2025 से लगातार जो पेंशन 3 महीने का दिसंबर जनवरी फरवरी में अनुदान नहीं आता है, उसकी पुनरावृत्ति 27 में ना हो। दूसरा, मार्च से मई तक का पेंशन अनुदान राज्यादेश निकल जाने के बाद भी अभी नहीं मिल रहा, उसे तत्काल भुगतान किया जाए। और तीसरा, पूर्व कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के द्वारा प्रतिशोधवश पेंशनर संघर्ष मंच के नेतृत्वकर्ता को चूंकि उन्होंने हमें सारा लाभ नहीं दिया तो हम आवंटित आवास में रह रहे थे 6 महीना सूत्री मांग को लेकर। हाँ, और इसमें एक हो गया कि उन्होंने चुन करके हम लोगों को सजा दी कि आपका पैनल रेंट काटेंगे और नियम के विरुद्ध पैनल रेंट इन्होंने काटा है। तो हम लोग मांग किए हैं कि जिस आदेश पर जवाहरलाल ये कार्रवाई किए उस समय उनको इस पर रोक लगा दिया गया था। वो बना उनको 3 महीने पहले से नीतिगत निर्णय लेने पर रोक था, तो फिर विश्वविद्यालय नीतिगत निर्णय उनके द्वारा लिए गए और वर्तमान कुलपति भी अभी कार्यवाहक कुलपति हैं, ये भी नहीं ले सकते। तो जबरिया जो कटौती की जा रही है उसका एक विचार हो और नियमानुसार पैनल रेंट की कटौती हो। मैं अमरेंद्र झा, सह संयोजक पेंशनर संघर्ष मंच। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।